ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग का ब्लूप्रिंट इस बीच सामने आ गया है। बैठक में मैक्रो स्टारमर भी शामिल हो सकते हैं। वॉशिंगटन जा सकते हैं मैक्रो स्टारमर। ट्रंप से डील में साथ रह सकते हैं मैक्रो और स्टारमर। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से डेली मेल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, मैक्रो और स्टारमर दोनों वॉशिंगटन जा सकते हैं और जेलेंस्की के साथ जो डील होनी है, जो समझौता होना है, उस मीटिंग में मौजूद रह सकते हैं। तो ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग का ब्लूप्रिंट दरअसल सामने आ गया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की तैयारी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते ट्रंप जेलेंस्की की बैठक होने वाली है। मैक्रो और स्टारमर भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं की वॉशिंगटन जाने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए रणनीति क्या है। तो मैक्रो स्टारमर यूक्रेन का साथ देने के लिए ट्रंप को मनाएंगे। यूक्रेन की फिर से मदद शुरू करने के लिए भी बात करेंगे दोनों। यूक्रेन को सैन्य सहायता दिलाने की कोशिश भी होगी। यानी कि देखिए, इस युद्ध में यूक्रेन को अकेला न छोड़ा जाए, इसी को शायद आखिरी वक्त तक इंश्योर करने की कोशिश का ये हिस्सा हो सकता है, इन दोनों बड़े नेताओं का साथ में जाना। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय सोय साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? एक तरह से ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है और मैक्रो और स्टारमर की मौजूदगी ये क्या संकेत दे रही है? क्या हो सकता है इस मीटिंग में ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ती नजर आ रही? बिल्कुल समीर, इसको मैं तो ये देखता हूं कि जिस प्रकार से पिछले हफ्ते 10 दिन में अप एंड डाउन हुए हैं, ये वाकई में ऐतिहासिक है। एक तरफ पहले बहुत झगड़ा हुआ, फिर जेलेंस्की ने माफ़ी मांग रहे हैं, अब वापस मीटिंग हो रही है, वो तैयार है अपने खनिज पदार्थ देने के लिए और यूरोप उनके साथ है। और यूरोप जो है, यहाँ पर दो बातें दिखती हैं। एक तो इनके बीच में यूरोप और अमेरिका की जो खाई बढ़ती जा रही है वो नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस हुआ था कि फ्रांस अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की बात करे, यूरोप खुद सशक्त होने की बात कर रहे हैं। जहाँ पर यूक्रेन को कहीं ना कहीं जैसे दो साथी मिल जाते हैं, वो साथ मिल के जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ ना कुछ ट्रंप एक जिद्दी है, उन्होंने अपनी जिद पकड़ी हुई, सीज फायर करवाना है और हम चाहते हैं कि किस तरह से बेटर टर्म्स में, बेटर कंडीशंस में सीज फायर किया जाए। क्या यूक्रेन को अभी इस तरह से अकेला छोड़ दिया जाएगा? यदि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया जाता, उधर से रशिया ने पहले हमले तेज कर दिए हैं। तो ये सब देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग रहेगी, खास तौर से जब यूरोप के दो बड़े देश फ्रांस और इंग्लैंड जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहता है और फ्रांस कई बार उनके खिलाफ विरोध भी प्रदर्शन करता रहा ऐतिहासिक तौर पर। तो ये देखा जाएगा किस प्रकार की मीटिंग जाती है, क्या वो ट्रंप को मनाने में सफल होते हैं या फिर ट्रंप अभी भी प्रिवेल कर जाता है। बिल्कुल सर, पिछली बार जो कुछ भी हुआ व्हाइट हाउस के अंदर, उसके बाद जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस इस बातचीत में बना रहे, शायद उसकी भी कोशिश, जब उनके दाएं बाएं दो बड़े नेता होंगे जो साथ देने का वादा करते रहे। और देखिए, ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग पर यह बड़ी खबर है, जेलेंस्की के साथ मैक्रो वॉशिंगटन नहीं जाएंगे। देखिए अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार फ्रेंच अखबार ली फिगारो का दावा है और ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने भी यह दावा किया, मैक्रो स्टारमर के यूएस जाने पर विचार जरूर हो रहा है, लेकिन अभी देखिए इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है। तो देखिए, इस बीच एक अहम खबर और आ रही है। रोस्तोम में ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। यूक्रेन हमले में रिफाइनरी की पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने, ये रोस्तोव की तस्वीरें आपके सामने हैं। रिफाइनरी की पाइपलाइन को देखिए कैसे हमला करके कर दिया गया है ध्वस्त। ड्रोन हमले में भारी नुकसान हुआ है। और वहीं ज़ापोरिज़िया में रूसी टैंक ब्रिगेड का हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर भयंकर गोलीबारी की गई है, यह जानकारी सामने आ रही है। कई यूक्रेनी पोजीशंस तबाह कर दी गई हैं। T-72 टैंक से रूसी फोर्स का टारगेट अटैक।